जय श्री राम, राधे श्याम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। मैं हूँ राजेश प्रजापति, यूट्यूब चैनल आरपी राजू भाई 83 के साथ। और फिर से मैं आपको हनुमान चालीसा की अगली चौपाई लेके आपके साथ पेश हूँ, जहाँ से हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था उसके आगे की चौपाइयों के अर्थ आपको बता रहा हूँ। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। वह मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाली है, हर कार्य को पूर्ण करने वाली उस मुद्रिका को, जो सभी विघ्न बाधाओं को हरण कर लेती है, ऐसी मुद्रिका को आपने मुंह में रखकर अपने विशाल सागर को पार कर लिया था। इसमें कोई अचरज नहीं है। वो मुद्रिका जिस मुद्रिका से अनेक बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं, जो भी कार्य नहीं बन रहे हो जाते हैं, विघ्न दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती हैं। उस मुद्रिका को आपने मुंह में रखकर इतना बड़ा सागर है, उस सागर को आपने पार किया था। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। संसार में लोगों के जितने भी कठिन कार्य हैं वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर बहुत अनुग्रह रखते हैं। तुलसीदास जी प्यारी सी चौपाई में इस बात का वर्णन करते हैं। अगली चौपाई में लिखते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिन पैसारे। प्रभु राम के द्वार बैकुंठ, ऐसे ऐसे घर नहीं जो दरवाजे लगे होते हैं, बैकुंठ। प्रभु राम के द्वार बैकुंठ में आप ही रखवाले हैं उनके द्वार के। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी तब तक उस बैकुंठ में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। रब सुख रहाएं तुम्हारा, सब सुख लहाएं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो आपकी शरण में आता है वह सब सुखों को प्राप्त करता है, और जब आप स्वयं उसके रक्षक हैं तो उसे फिर किस बात का डर है। जब आप उसकी रक्षा स्वयं कर रहे हैं तो उसको किसी बात का डर नहीं है। भगवान तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोग हाँकते कापै। आपका तेज अत्यंत प्रचंड है, उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से ही तीनों लोग कांप उठते हैं। आप त्रिभुवन में सर्वशक्तिमान हैं। बजरंगबली हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति है कि एक बार वो अगर चिल्ला दें तो तीनों लोग कांप जाता, धरती पे भूकंप आ जाता है। इस शक्ति का तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि किसी को भूत पिचास दिखाई देते हों तो महावीर जी का नाम लेने मात्र से ही वह तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम राम बाण की भांति है। राम का बाण जैसे एक बार छूट जाता है तो वो जिस कार्य के लिए छूटता है उस कार्य को पूर्ण किए बिना तुनीर में वापस नहीं जाता है। तो इसी तरह अगर कोई भूत पिचास आपको नज़र आ रहा है तो एक बार हनुमान जी का नाम लो तो वो सारा गायब हो जाता है। अगली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। आपके नाम का निरंतर जाप करने से सब रोग व पीड़ाएँ आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक कैसी भी हों, ये तीनों ताप भी दूर हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो व्यक्ति मन, वाणी व शरीर से हनुमान जी का स्मरण करता है, पूजा करता है, ध्यान करता है, हनुमान जी उसके सब संकट हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। सारे संकट बाधाओं को ख़त्म कर देते हैं। अगले चौपाई में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राम सारे संसार के राजा हैं। तपस्वी राम सारे संसार के राजा हैं, फिर भी हे हनुमान जी आपने उनके सारे कठिन कार्य संपन्न किया है। सारे संसार के राजा हैं वो, उनके लिए तनिक मात्र भी किसी चीज़ का कोई गम नहीं है, लेकिन उनके कठिन से कठिन कार्यों को आपने संपन्न किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मैं इसके आगे की चौपाई लेके पेश होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें। धन्यवाद।